डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप? आज मैं आपके सामने स्टार्ट करने वाला हूँ पार्टनरशिप। चलिए देखते हैं सबसे पहले पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग कहा गया है कि जब दो या दो से अधिक लोग साथ में मिलकर किसी व्यवसाय को करते हैं लाभ कमाने के लिए और अपनी सहमति से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। ठीक है, तो पार्टनरशिप का मतलब हो गया कि जब जब आपको दो या दो से अधिक लोग एक साथ आते हैं और म्यूचुअल कंसर्न के अकॉर्डिंग वो किसी भी प्रॉफिट, इन फ्यूचर में प्रॉफिट जो होने वाला है वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एग्री होते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि जब दो या दो से अधिक लोग किसी भी व्यवसाय को करने के लिए एक साथ आते हैं इन फ्यूचर में लाभ को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और म्यूचुअल कंसर्न के अकॉर्डिंग वो एग्रीमेंट करते हैं कि मुझे ये व्यवसाय ही करना है, तो उसको मैं पार्टनरशिप बोलता हूँ। तो इस चैप्टर के अंदर में आपको पार्टनरशिप डीड के बारे में पता होना चाहिए कि क्या होता है। चलिए अब देखते हैं पार्टनरशिप डीड क्या होता है। पार्टनरशिप डीड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें सारा रूल्स एंड रेगुलेशन पार्टनर्स का रिकॉर्ड होता है कि आपको इन फ्यूचर में क्या करना है, किस तरह करना है, क्या नहीं करना है, वो सारा चीज अगर मेंशन है तो उसको मैं पार्टनरशिप डीड बोलता हूँ। व्यवसाय को किस तरह आगे ले जाना है वो सारा चीज रिकॉर्ड होता है। तो चलिए देखते हैं पार्टनरशिप डीड में क्या क्या मेंशन होता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि नेम ऑफ पार्टनर्स है, नेम ऑफ एड्रेस होता है रिकॉर्ड, सिग्नेचर ऑफ पार्टनर्स, प्रोडक्ट डिटेल, आपको कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, लॉन्ग अमाउंट इंटरेस्ट आपका होता है इसमें रिकॉर्ड, प्रॉफिट को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना, अगर किसी तरीके से आपको कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो उसको किस तरह आपको सुधार करना है, ठीक है, ये सारी चीज इसमें रिकॉर्ड होते हैं। और भी बहुत सी चीजें, गारंटी पीरियड हो गया आपको, तो ये सारी चीज में मेंशन होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग पार्टनर्स आगे अपना काम करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरह प्रिपेयर किया जाता है। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट आपको दो टाइप से प्रिपेयर किया जाता है, एक फैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, एक होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट। फैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में आपको सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, बट फिक्स कैपिटल अकाउंट में आपको दो अकाउंट प्रिपेयर करना है, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो चलिए देखते हैं कैपिटल अकाउंट किस तरह प्रिपेयर किया जाता है। तो कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट ये रहा आपका फैक्चुएटिंग के अंदर। तो सबसे पहले जो आपका क्रेडिट साइड है उसमें बैलेंस शीट लिखेंगे, फिर आपको जो एडिशनल कैपिटल लेकर आया पार्टनर्स वो मेंशन होगा, फिर सैलरी होगा मेंशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन प्रॉफिट होगा मेंशन, उसके बाद आपका कुछ जो गुडविल का कैलकुलेशन किए वो मेंशन होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन होगा, कमीशन होगा, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट साइड जो आ जाएगा जो आपको पार्टनर्स विड्रॉल कर रहे हैं, ठीक है, जो व्यवसाय से निकाल रहा है वो सारा चीज मेंशन होगा। जैसे एडिशनल ड्रॉइंग्स हो गया, विड्रॉल हो गया, ठीक है, लॉस हो रहा है अगर किसी भी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट में, तो वो हम डेबिट साइड में शो कर देंगे। तो आपका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको बैलेंस शीट ही बोलेंगे आपका, चाहे वो डेबिट साइड हो या क्रेडिट साइड है, ठीक है। उसके बाद हम पार्टनर्स फिक्स अकाउंट में देखते हैं क्या क्या मेंशन होता है। तो पार्टनर्स फिक्स अकाउंट में आपको दो अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, वो करेंट अकाउंट और फिक्स अकाउंट, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट में जो आपका फिगर मेंशन होगा, तो सबसे पहले आपका जो भी आपका फिक्स अमाउंट है, जो आपका कैपिटल नेचर का अमाउंट है उसको आप हटा दीजिए और सारे अमाउंट को आप करेंट अकाउंट में शो कर सकते हैं। तो करेंट फिक्स नेचर का आपका क्या, आपका बैलेंस शीट जो ओपनिंग बैलेंस था आपका वो इसमें करेंट अकाउंट में नहीं जाएगा, बाकी सारा फिगर जाएगा। जैसे कि आपका सैलरी हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, आपको एडिशनल कैपिटल हो गया, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लॉन्स हो गया, तो वो सारा चीज आपको क्रेडिट साइड जाएगा और डेबिट साइड आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो गया। फिर आपको कैपिटल अकाउंट में प्रिपेयर करेंगे तो कैपिटल अकाउंट में आपको सिर्फ पार्टनर्स का बैलेंसिंग फिगर जाएगा, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस जाएगा, और किसी भी तरह से हम विड्रॉल किए हैं तो वो डेबिट साइड शो होगा। ओके, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स में आपका बच गया है, जो कि आपका है कि अगर मान लीजिए किसी भी क्वेश्चन में अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको पता है कि हम ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करते हैं। तो सबसे पहले हमको ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करना होगा। तो ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने का कुछ ये फार्मूला है। अगर मान लीजिए आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है तो क्लोजिंग कैपिटल में से हम प्रॉफिट को लेस करेंगे और ड्राइंग्स दिया हुआ है तो ड्राइंग्स को हम ऐड कर देंगे, तो आपका ओपनिंग कैपिटल निकलेगा और ओपनिंग कैपिटल को आप पे रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कीजिएगा। जो भी फाइंड आउट होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। पार्टनरशिप का जो इंट्रोडक्शन था वो समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर मेरा पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।